हेलो दोस्तों, बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से एक शानदार जबरदस्त वैकेंसी निकल कर आ रही है स्वास्थ्य विभाग में। जिसमें आपको पद कम है लेकिन सैलरी आपको जॉब बहुत ही शानदार है। आप वीडियो को पूरा देखिए, मैं एक एक बताने वाला हूं। और वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। देखिए, आपको ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। एक विज्ञापन संख्या आपको इतना दिया है, ठीक, जिसपे आपको कीट संग्रहता के पदों पर ये वैकेंसी आपको निकाली गई है, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। जो आपको फॉर्म जो भरा जाएगा ये ऑनलाइन है, ये इसका वेबसाइट है। इस पर आप जाकर फॉर्म भरिएगा। वेबसाइट का नाम है www.btsc.bihar.gov.in पर आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का डेट है 5 तारीख 2वां महीना 2025 से 5 तारीख 3वां महीना 2025। कहने का मतलब आपको 1 महीना का समय दिया गया इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है ना। अच्छी खासी समय है तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। सैलरी भी अच्छी खासी है। हम पूरा आगे बताने वाले, अगर वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगा, अन्यथा आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक। देखिए, आपका पद का नाम है कीट संग्रहकर्ता। अब ठीक ना, आपको पद का नाम है कीट संग्रहकर्ता। मतलब कहने का मतलब जैसे कौन कीट बनता है उस पर आपको ये वैकेंसी है। इसे बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपको जो वेतन मिलेगा वो आपको 5,200 से 20,200, ठीक है ना। और ग्रेड पे आपको 1,800 रुपया दिया जाएगा, ठीक है ना। वेतन स्तर आपको 1 है, वो राजपत्रित, ठीक। वेतन आपको अच्छी खासी है। भत्ता उत्ता मिलेगा बढ़ने वाले बहुत ही मतलब 20 से आपको 20,000 से ऊपर रुपया मिलने वाली है, ठीक। आपको ये देखिए योग्यता आपको जो मांग रहा है, योग्यता आपको लेकिन साइंस से पास है तब इसको फॉर्म भर पाएंगे, नहीं अन्यथा इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। इसलिए आप साइंस से पास है तभी इस फॉर्म भर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो सारे इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक ना। आपके देखिए टोटल आपको पोस्ट 53 हुआ है, जिसमें आपको 14 गो महिला के लिए आरक्षित है, ठीक है ना। टोटल आपको 53 पोस्ट है, ठीक। उसके बाद देखिए आगे क्या करें। आपको जो देखिए आयु सीमा आपको न्यूनतम आपको 18 वर्ष होना चाहिए तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब एज की लिमिट आपको काउंट किया जाएगा 1/8/2024 को न्यूनतम आयु। कहने का मतलब 1 तारीख 8वां महीना 2024 में आपको 18 साल पूरा गया है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अधिकतम देखिए, अधिकतम उम्र सीमा आपको अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, मतलब 18 से 37 वर्ष है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अनारक्षित महिला के लिए 18 से 40 वर्ष है दिया, ठीक। उसके बाद देखिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 18 से 40 वर्ष दिया गया है। बहुत अच्छा उम्र सीमा दिया है, भरने के लिए मौका बहुत ही दिया है, ठीक है। एज लिमिट आप फॉर्म को जरूर भरिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या करा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 18 से 42 वर्ष दिया हुआ है। महिला अनुसूचित जनजाति को 18 से 42 वर्ष मतलब आधा उम्र आप पास है तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2 बाल बच्चा भी है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए 2 नंबर में क्या करें, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान है। मतलब जो दिव्यांग है वो भी तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको 10 साल का छूट दिया है। मतलब कहने का मतलब 10 साल को छूट दिया तो आप 18 से 52 साल के भी होंगे ना तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए आगे क्या कर रहे हैं। आपको देखिए 3 नंबर एम क्या करें, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निमंत्रित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य हो। कहने का मतलब आपको जाति लगेगा, अस्थायी निवास, मूल निवास और डोमिसाइल प्रमाण पत्र। कहने का मतलब आपको जाति भी लगेगा, निवास भी लगेगा और मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी, ठीक है। ये सब आप बनवा लीजिएगा। बहुत ही अभी समय दिया हुआ है मार्च में, तो अच्छी तरह से आप बनवा लीजिएगा, ठीक ना। उसमें आप देखिएगा क्या कर रहा है। देखिए पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को निमंत्रित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब कि जो पिछड़ा वर्ग है एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसको अब क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र अब बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ है। मतलब आपको क्रिमिनल बनना पड़ेगा, नॉन क्रिमिनल जिसको कहते हैं जो भी है, ठीक ना। उसके बाद अस्थायी निवासी, मूल निवासी, डोमिसाइल भी प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसको नॉन क्रिमिनल लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहता है सी नंबर में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निमंत्रण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र, ये सब आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें आवेदन शुल्क कितना लिया जाएगा। देखिए क्या करें, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का
600 रुपया आपका आवेदन चार्ज लिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के निवासी है तो आपको 150 रुपया लिया जाएगा। उसके बाद आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है तो 150 रुपया, ठीक। उसके बाद राज्य के बाहर उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हो तो उसको 600 रुपया। कहने मतलब बिहार राज्य से बाहर भी का बच्चा जो है या फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको उसको जनरल में काउंट किया जाएगा और आपको 600 रुपया लिया जाएगा फॉर्म चार्ज, ठीक ना। उसके बाद हम देखते हैं क्या कर रहा है इसमें। आपको दिव्यांग को छूट दिया गया है, ठीक ना। क्या कर रहा है, सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के 1/4 जमा करना होगा। अर्थात अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 600 रुपया निर्धारित है तो दिव्यांग अभ्यर्थियों को मात्र 150 रुपया शुल्क देना होगा। कहने का मतलब आप 600 रुपया भरते हैं तो जो दिव्यांग है उसको आपको 150 ही रुपया लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है, चयन की प्रक्रिया। कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। कहने का मतलब तो आप इंटर पास है और साइंस है तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। और नोट में देखिए क्या करें, निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के पत्रांक इतना दिनांक 10/4/2023 से प्राप्त मतलब के आलोक में उक्त परीक्षा में जीव विज्ञान पीसी एवं गणित पीसीएम दोनों स्ट्रीम के प्रश्न शामिल किए जाएंगे, किंतु एक कीट संहिता के लिए जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान पंछियाँ है, इसलिए कम से कम 50% प्रश्न जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। कहने का मतलब आप पीसीएम है और पीसीबी जो है उससे में से दोनों में से आपको 50% जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको बायोलॉजी वाले को लिए बहुत ही छूट बहुत है, तो जिससे आपको 50 नंबर पूछा जाएगा जीव विज्ञान से, तो बायोलॉजी वाला खुश हो जाइए, ठीक ना। उसके बाद हम देखिए क्या कर रहा है, परीक्षा का पाठ्यक्रम। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर पूछे गए हुए प्रश्न, ठीक न। जो पूछा जाएगा प्रश्न वो आपको देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न में कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्राकृतिक के होंगे, ठीक है। सबको आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, ठीक ना। जिसमें आपको परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 100 अंक, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम डी नंबर देखिए, परीक्षा में इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर के प्रश्न होंगे जिसमें 50 प्रश्न जीव विज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। कहने का मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 में 50 क्वेश्चन तो आपको जीव विज्ञान से रहेगा और ये क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा। ये आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाली है, इसलिए आप तैयारी कीजिएगा। आपको एक बात इसमें है कि निगेटिव मार्किंग दिया हुआ है, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिया हुआ है और जब आपको गलत हो जाता है तो 0.25 नंबर काट लिया जाएगा, मतलब 75% नंबर मिलेगा, 25% आपको काट लिया जाएगा, ठीक ना। इसलिए आपको गलती नहीं करना है, देखकर जो सही लगे वही आंसर भरिएगा क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद महत्वपूर्ण सूचना में देखिए क्या कह रहा है, देखिए 6 नंबर महत्वपूर्ण निर्देश। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षक अंक पत्र तथा मैट्रिकुलेशन का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र लगेगा। कहने का मतलब ये हुआ, आप जो फॉर्म भरिएगा उसमें तो मैट्रिक के पास का आप लगेगा, लेकिन आपको जो 3 साल के बाद मूल प्रमाण पत्र लगता है वो भी आपको मांग रहा है। इसलिए जो भी बच्चे मूल प्रमाण पत्र स्कूल से नहीं लाए तो जाके आप ले आइए और फॉर्म जल्दी से भर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा क्या, इंटरमीडिएट 10+2 का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र औपबंधिक प्रमाण पत्र प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लगेगा 10+2 का, ठीक है ना। वो भी आप नन्हे तो ले लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, मिनिमम रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी आवासीय प्रमाण पत्र, मतलब जितने भी हैं आरटीपीएस से लगता है वो सब लगेगा। जाति, निवास, आय, नॉन क्रीमियल सारे आप बना लिए सब लगेगा आपको, ठीक है। बाद बिहार सरकार के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नतनीन का जन्म प्रमाण पत्र भी लगेगा, जो मतलब स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नतनी जो भी उसका भी जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र, आप दिव्यांग है तो उसका भी प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए, से संबंधित सूचना की प्रविष्टि कर उक्त परीक्षा प्रमाण पत्र अंक पत्र विहित कॉलम में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी प्रमाण पत्र अंक पत्र अपलोड नहीं किए जाने पर अभ्यर्थी रद्द करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। मतलब आपको कुछ भी अपलोड गलती हो रहा है या फेक डेल है तो आपको आयोग द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक ना। उसके बाद इतना ही था, आप देख लीजिए ये 4/2/2025 के निकाला गया प्रभावी सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से, जी, ठीक ना। आपको कोई भी जानकारी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जय हिंद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।